जी बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 1.5 शुरू करने जा रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो इसमें 4 सवाल दिए गए हैं और ये पहला सवाल है। कोष्टक में 3 + √3 फिर 2 + √2, इनको सरल करना है। तो इनको सरल करने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं, कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, फिर रफ का उपयोग करते हैं। जैसे √2 गुणा √2। जब √2 गुणा √2 यानी करनी ही बोलते हैं इसको। तो जब दो संख्याएं रूट में हैं और उनका अगर गुणा किया जाएगा तो वो संख्या बाहर आ जाती है। यानी कहने का मतलब है √2 का गुणा √2 में करेंगे तो रूट हट जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा। क्योंकि अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालना जानते हैं, तो जोड़ा बन के 2 बाहर आ जाता है। उसी प्रकार जब दोनों संख्याएं रूट में हैं और उनका गुणा करेंगे तो वो संख्या बाहर आ जाएगी। इसके बाद अगर एक संख्या रूट में 2 है और दूसरी संख्या चेंज है यानी 3 है, दोनों संख्याएं रूट में हैं लेकिन संख्याएं अलग अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में गुणा होगा और गुणा होगा तो वो रूट में ही आएगा। यानी 2 × 3 = 6 और 6 रूट में ही आएगा। अगर एक संख्या रूट में है और एक संख्या रूट में नहीं है, अगर इनका गुणा किया जाएगा तो इनका गुणा होगा नहीं, तो दोनों संख्याओं को जैसे कि तैसे लिख देंगे। यानी 2 और √3। बस गणित की संख्या बिना करने वाली, बिना रूट वाली संख्या पहले लिखना है। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं। √4 का गुणा करेंगे 3 में, तो देखिए दोनों संख्याएं एक रूट में है, एक रूट में नहीं है, तो इनका गुणा होगा, तो गुणा होगा नहीं इनका, तो संख्या जैसे कि तैसे लिख देंगे। बस गणित की संख्या पहले लिख देंगे जिस पर रूट नहीं है और फिर रूट वाली संख्या लिख देंगे। ठीक है, अब आप समझ ही चुके होंगे ये गुणा होता है करने वाली संख्याओं का। जब दोनों संख्याएं रूट में हैं और सेम हैं दोनों संख्याएं, तो उनमें से रूट हट जाएगा, वो संख्या बाहर आ जाएगी। और जब दोनों संख्याएं रूट में हैं लेकिन संख्या अलग अलग है, तो गुणा संख्याओं का हो जाएगा और आंसर रूट में ही आएगा। और जब एक संख्या रूट में है और एक संख्या रूट में नहीं है, तो उनका गुणा होगा नहीं, दोनों संख्याओं को जैसे कि तैसे पास में लिख देंगे। बस गणित की संख्या पहले आएगी। जैसे इसमें गणित की संख्या पहले थी तो पहले आनी ही है, इसमें गणित की संख्या बाद में थी, करने वाली संख्या पहले थी, लेकिन पहले गणित की संख्या ही आएगी। करने वाली संख्या, रूट वाली संख्या वो बाद में आएगी। ये गुणा हो जाएगा इनका। इस चीज़ से अपन 1.5 कर सकते हैं। चलिए अब सरल करते हैं सवाल। तो सवाल है पहला, देखिए इसको सरल करना है। तो सरल करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कोष्टक तोड़ा जाता है, तो 3 का गुणा इस दूसरे कोष्टक में कर देंगे। इस 3 का गुणा 2 में करेंगे, फिर √2 में भी करेंगे, फिर √3 का गुणा पहले 2 में करेंगे, फिर √2 में भी करेंगे। तो सबसे पहले √3 का गुणा इन दोनों संख्याओं में करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले √3 का गुणा करेंगे √2 में। सबसे पहले तो सवाल उतार लेते हैं। इसके बाद अब देखिए 3 का गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6। अब 3 का गुणा करना है 2 में। देखिए एक संख्या रूट में नहीं है और एक संख्या रूट में है, तो हमने आपको बताया है कि एक संख्या रूट में है और एक संख्या रूट में नहीं है, तो उनका गुणा होगा नहीं। संख्या जैसी की तैसी लिख देंगे, दोनों को पास पास में लिख देंगे, गणित की संख्या पहले लिखकर, रूट की संख्या बाद में लिखकर। तो इनका गुणा भी होगा नहीं, 3 का गुणा √2 में होगा नहीं, तो जैसे कि तैसे लिख देंगे। तो पहले चिन्हों का गुणा होता है और दोनों प्लस में है तो प्लस 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 ही होता है। तो 3 का गुणा 2 में कर देंगे तो गुणा होगा नहीं, तो 3 √2। देखिए 3 का गुणा पहले 2 में किया, 3 दूनी 6, और 3 का गुणा √2 में किया तो होगा नहीं, तो 3 √2 जैसे कि तैसे लिख दिए। अब √3 का भी गुणा दोनों में करना है। देखिए अब √3 का गुणा दोनों में करेंगे, तो पहले √3 का गुणा 2 में कर देंगे,
तो इनका भी गुणा होगा नहीं, क्योंकि एक रूट में है एक रूट में नहीं है, तो जैसे कि तैसे लिख देंगे। बस 2 पहले लिख देंगे, √3 बाद में लिख देंगे। अब देखिए, अब √3 में गुणा इस 2 में भी करना है, तो दोनों संख्या रूट में है लेकिन अलग अलग है। तो हमने बताया था जब दोनों संख्याएं अलग अलग हैं और रूट में है तो गुणा हो जाएगा, आंसर आएगा रूट में ही आएगा आंसर। तो 2 तिया 6। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना था, 3 का गुणा 2 में किया, फिर √2 में किया, फिर √3 का भी गुणा 2 में किया, फिर √2 में भी किया। चलिए आगे करते हैं। अब देखिए, इन चारों पदों में सब पद अलग अलग हैं। देखिए, गणित की संख्या खाली ये है और गणित की संख्या है नहीं। ये 3 √2 हैं और ये 2 √3 है, यानी अलग अलग हैं। ये रूट में 2 है, ये रूट में 3 है, तो जुड़ेंगे नहीं। और ये रूट में 6 है, ये भी नहीं जुड़ेंगे। यानी जब रूट के अंदर संख्या सेम है, जब वो जुड़ेगी या घटेगी। और रूट में अगर संख्या अलग अलग है तो ना जुड़ पाएंगी ना घट पाएंगी, तो ये हल नहीं हो रहा है, तो यही आंसर है। अब इसका दूसरा सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कोष्टक में 3 + √3 और कोष्टक में 3 - √3। देखिए, अब इस सवाल को भी अपन उसी तरीके से सबसे पहले तो सवाल लिख लेते हैं। तो इस सवाल को भी उसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे √3 का गुणा, ये 3 का गुणा 3 में करेंगे, फिर √3 में करेंगे, और √3 का गुणा भी 3 में करेंगे और फिर √3 में करेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं। इसका एक सरल तरीका एक और है, जब दोनों कोष्टक सेम हो, बस प्लस माइनस का फ़र्क हो। जैसे ये भी 3 √3 है, पहले 3 है फिर √3 है, ये भी 3 है फिर √3 है, बस यहाँ प्लस लगाया या माइनस लगाया। कहने का मतलब दोनों ब्रैकेट सेम है, बस प्लस माइनस का फ़र्क है। तो इसको एक सूत्र द्वारा भी कर सकते हैं हल। यानी वो सूत्र होता है a + b a - b। या तो सर्वसम का यानी सूत्र द्वारा हल कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, जो मैंने पहले सवाल बताया है उसी तरीके से भी हल कर सकते हैं। कैसे भी हल कर सकते हैं, अगर सूत्र द्वारा हल करोगे तो सूत्र देखिए लिख लेते हैं साइड में, a + b और a - b, a + b और a - b। इसका सूत्र होता है a² - b²। ये देखिए, तो यहाँ से a का मान 3 रहेगा और b का मान √3 रहेगा। देखिए, यहाँ से सूत्र की पहचान हो जाएगी, a + b तो a + b और a - b तो a - b। इसमें मान रख देंगे और आंसर आ जाएगा, यानी a² - b²। तो a का मान 3 है और b का मान √3 है, तो a² यानी 3 का स्क्वायर यानी a² हो गया, फिर माइनस b² यानी √3 का स्क्वायर। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। 3 पे घात 2 है, इसका मतलब 3 को 2 बार गुणा करके लिखना है। यानी 3 पे घात 2 है तो 3 × 3, तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9। तो यहाँ पे 9 लिख सकते हैं, माइनस लगाए तो माइनस, √3 पे घात 2। तो देखिए, √3 पे घात 2 है तो √3 को भी 2 बार लिखना है। और हमने बताया है जब दोनों संख्याएं रूट में हैं और दोनों संख्याएं सेम है और उनका गुणा करना है तो वो संख्या बाहर आ जाती है। तो इनका √3 में गुणा करेंगे √3 में, तो रूट हट जाएगा और 3 आएगा, तो यहाँ से 3 आएगा। तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, तो ये आंसर है। और इस सवाल को अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए मैं तब पर इसको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, जैसे भी आपको करना है। देखिए, 3 का गुणा इसमें करना है फिर इसमें करना है। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 × 3 = 9, और 3 का 3 में करेंगे तो पहले चिन्हों का गुणा होता है। देखिए, प्लस 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 आया था और प्लस का गुणा होगा माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, और 3 का √3 में करेंगे तो 3 √3। और देखिए, इन 3 का गुणा दोनों हो गया। अब इस √3 का भी गुणा दोनों में करना है, तो √3 का गुणा पहले 3 में करेंगे तो प्लस 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 ही होता है, तो 3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 √3 ही आएगा। और देखिए, अब √3 का गुणा करेंगे √3 में तो प्लस माइनस माइनस, और √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। अब देखिए,
9 जैसे कि तैसे। देखिए ये माइनस के रूट तीन है और ये प्लस के 3√3 है। तो जब दोनों संख्याएं सेम होती हैं, माइनस प्लस की होती हैं, तो वो कट सकती हैं, यानी माइनस प्लस माइनस। 3√3 में से घटाएंगे 3√3 तो क्या बचेगा 0, या काट सकते हैं प्लस माइनस में, तो क्या बच गया 9 और माइनस के 3 6। ऐसे भी हल कर सकते हैं और सूत्र से भी हल कर सकते हैं। धन्यवाद।